किसी खेत में जादुई गोभी का परिवार रहता था। उस खेत की सारी गोभियां जादुई थीं और वो कुछ भी कर सकती थीं। उन जादुई गोभियों को एक वरदान मिला था कि उन्हें किसी बेहद गरीब और जरूरतमंद की मदद करनी होगी, जिससे उनका जादू बढ़ जाएगा। जादुई गोभियों ने किसकी मदद की? जानने के लिए देखते हैं जादुई गोभी की कहानी। एक गांव में निभा अपने पति जगत और बेटी पिंकी के साथ रहती थी। निभा का पति जगत किसी सेठ के खेत में मजदूरी का काम करता था। वो उसके खेत की सिंचाई करता और उसमें सब्जियों की फसल उगाता था। फसल तैयार होने के बाद वो उसे बाजार में बेचता और पैसे लाकर सेठ को देता। बदले में सेठ उसे रोज की मजदूरी दे दिया करता था। लेकिन उतने पैसों में उनका गुजारा होना मुश्किल हो रहा था। घर चलाने में पति की मदद करने के लिए निभा दूसरों के घरों में काम किया करती थी। इस तरह दोनों पति पत्नी मिलकर किसी तरह जिंदगी की गाड़ी खींच रहे थे। एक दिन निभा, कल खेत में फसल की बुआई होनी है। आज मैंने दिन भर मेहनत करके खेत को तैयार किया है। कल सुबह मुझे खेत में जल्दी जाना होगा। खाना जल्दी दे दो, मैं खाना खाकर जल्दी सो जाऊंगा। दिन भर काम करके बहुत थकान हो रही है। ठीक है, मैं अभी खाना लगाती हूँ। निभा खाना लगाती है और वे खाना खाते हैं। दूसरे दिन जगत खेत पर काम करने चला जाता है और निभा भी पिंकी को लेकर काम पर निकल जाती है। उस दिन जगत ने सेठ के खेत में गोभी की फसल लगाई। वो रोज फसल की देखभाल करता। इस बार फसल बहुत जल्दी तैयार हो गई। अरे, इस बार तो बहुत जल्दी गोभी की फसल तैयार हो गई। 2 दिन पहले ही तो मैंने फसल लगाई थी। आज खेत में बड़ी बड़ी गोभियां खिल रही हैं। मालिक देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। जगत खुशी के मारे दौड़ा दौड़ा सेठ के पास जा रहा था कि तभी उसका पैर खेत के चारों तरफ लगे कटीले तारों में फंस गया और जगत जमीन पर गिर पड़ा। जगत के पैरों में कटीले तार चुभ गए, जिससे जगत का पैर जख्मी हो गया। उसके पैर से खून बहने लगा। सेठ को इस बात की खबर लगी तो उसने उसे उसके घर पहुंचवा दिया, लेकिन उसे न तो उस दिन की दिहाड़ी दी और न ही उसका इलाज करवाया। शाम को जब निभा घर पहुंची तो उसने जगत की हालत देखी। ये सब कैसे हो गया? आप तो चल भी नहीं पा रहे हैं। कल से काम पर कैसे जाएंगे? निभा, मैं कुछ दिनों तक काम पर नहीं जा सकूंगा। तुम अपने काम पर चली जाना। लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो क्या होगा? पिंकी अभी बहुत छोटी है, ये अभी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। देखो निभा, आज मालिक ने मुझे दिहाड़ी नहीं दी। जितने दिन मैं काम पर नहीं जाऊंगा मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसे में तुम्हारा काम पर जाना बहुत जरूरी है। ठीक है। लेकिन दूसरे दिन जगत के पैरों में बहुत तेज दर्द होने लगा और उसका जख्म बढ़ता चला गया, जिस कारण निभा काम पर नहीं जा सकी। निभा जगत को अस्पताल लेकर गई, जहां जगत के पैरों के इलाज में उसके सारे पैसे खर्च हो गए। जगत की देखभाल करने के लिए निभा कुछ दिनों तक काम पर नहीं गई। कुछ दिनों के बाद जगत का पैर जब ठीक हो गया, तब वो सेठ के खेत पर काम पर गया तो उसने देखा कि खेत में कोई और काम कर रहा था। मालिक, आपने किसी और को काम पर रख लिया। आप तो जानते ही हैं कि मेरा पैर जख्मी हो गया था, फिर भी आपने मुझ गरीब के साथ ऐसा किया। अब मैं कहाँ जाऊंगा मालिक, और क्या कमाऊंगा? अरे सुनो, मैं तुम्हारे इंतजार में अपना नुकसान तो नहीं करवा सकता था ना, इसलिए मैंने तुम्हारी जगह किसी और को रख लिया। ऐसा है, तुम कहीं और काम ढूंढ लो। चलो जाओ। जगत मुंह बनाकर घर वापस आ जाता है। उधर निभा जब काम पर पहुंची तो उसकी मालकिन उसके ऊपर बहुत गुस्सा होने लगी। 4 दिन बाद काम पर आ रही हो, छुट्टी लेनी थी तो बता कर जाती। मालकिन, अचानक ही हादसा हो गया था। मुझे पहले से कुछ भी नहीं पता था। मेरे पति का पैर जख्मी हो गया था। वो चलने फिरने की हालत में नहीं थे, इसलिए मैं नहीं आ सकी। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारी जगह पर किसी और को काम पर रख लिया है। ऐसा मत कीजिए मालकिन, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझ पर दया कीजिए। अब कुछ नहीं हो सकता। अब तुम्हारे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। इस तरह निभा का काम भी छूट जाता है। निभा पिंकी को लेकर घर आ जाती है। घर आकर उसने देखा कि जगत भी मुंह लटकाए बैठा है। अरे, आप काम से इतनी जल्दी कैसे आ गए? काम तो छूट गया। सेठ जी ने मेरी जगह पर किसी और को रख लिया। लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? क्या आज मालकिन के घर पर कोई काम नहीं था? मालकिन ने भी मेरी जगह पर किसी और को रख लिया। अब हम क्या करेंगे? एक कैसी मुसीबत आ गई हमारे ऊपर। सब उस गोभी की फसल के कारण हुआ है। ना वो फसल इतनी जल्दी तैयार होती और ना मैं भागा भागा सेठ को बताने जाता। क्या? गोभी की फसल? हाँ, मैंने सेठ जी के खेत में गोभी की फसल लगाई थी, जो 2 दिनों में ही तैयार हो गई थी, जिसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई और मैं सेठ जी को बताने जा ही रहा था कि यह हादसा हो गया।
अब जो होना था सो हो गया, हमें कहीं और काम ढूंढना होगा। हाँ चलो हम काम की तलाश में चलते हैं। निभा और जगत उसी समय काम की तलाश में निकलते हैं। दोनों सारा दिन इधर उधर भटकते हैं, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है। थक कर दोनों घर आ जाते हैं। आज तो कोई काम नहीं मिला। मुझे भी कहीं कोई काम नहीं मिला। पहले से ही हमारे पास पैसे नहीं थे। जो पैसे थे वो आपके इलाज में खत्म हो गए थे। हम तो भूखे रह लेंगे, लेकिन पिंकी के दूध के लिए तो पैसे चाहिए ना। तुम परेशान मत हो, आज काम नहीं मिला तो क्या हुआ, कल हमें कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दूसरे दिन भी उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता है। पिंकी भूख से रो रही है। इसे क्या खिलाऊं? न तो घर में अन्न का एक दाना है और ना ही दूध। पिंकी भूख के कारण जोर जोर से रो रही थी। पिंकी की हालत निभा से देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू निकल आए। पिंकी के रोने की आवाज जादुई गोभियों तक जाती है। दरअसल जगत ने सेठ के खेत में जो गोभी की फसल लगाई थी, वे सभी जादुई गोभियां थीं। सेठ ने उन गोभियों को बेचने के लिए शहर भेज दिया था। वे सभी जादुई गोभियां एक बैलगाड़ी पर रखी हुई थीं और सेठ का नौकर उन्हें लेकर शहर जा रहा था। जब पिंकी के रोने की आवाज जादुई गोभियों के कानों तक गई, तब एक गोभी ने कहा, ये तो पिंकी के रोने की आवाज है। हाँ, जगत ने हमें बड़े जतन से उगाया है और हमारी बड़ी सेवा की है, और आज उसका परिवार गरीबी में दिन काट रहा है। हमें जगत के परिवार की मदद करनी होगी। हम उन्हें इस तरह से बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। वैसे भी शहर जाकर हमें बेच दिया जाएगा और कोई न कोई हमें पकाकर खा जाएगा। इससे तो अच्छा है कि हम गांव वापस जाकर जगत की मदद करें। हाँ हाँ, चलो जगत के घर चलते हैं। सारी जादुई गोभियां बैलगाड़ी से ऊपर उठकर उड़ने लगती हैं। वे सभी गांव की ओर जाने लगती हैं। सेठ का नौकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसकी पकड़ में नहीं आती हैं। सभी जादुई गोभियां उड़कर जगत के घर पहुंचती हैं और दरवाजे पर खड़ी होकर जगत को आवाज लगाती हैं। जगत, जगत, कहाँ हो? बाहर तो आओ। कौन है? जगत घर के बाहर आता है तो देखता है कि उसके दरवाजे पर गोभियों का ढेर लगा हुआ है। अरे इतनी सारी गोभियां। तभी गोभियों से आवाज आती है, हम सब जादुई गोभियां हैं। जादुई गोभियां? हाँ, हम वही जादुई गोभियां हैं जिन्हें तुमने सेठ के खेत में उगाया था। लेकिन तुम सब यहाँ कैसे? हमने पिंकी के रोने की आवाज सुनी। हमें पता चला कि तुम और तुम्हारा परिवार बेहद मुश्किलों में है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आई हैं। हमने अगर किसी गरीब और जरूरतमंद की मदद नहीं की तो हमारा जादू खत्म हो जाएगा। अच्छा, लेकिन तुम लोग मेरी क्या मदद कर सकती हो? तुम एक गोभी उठाकर उससे जो भी मांगोगे वो गोभी वही चीज बन जाएगी। लेकिन इस तरह तो तुम सब खत्म हो जाओगी। नहीं, हम कभी खत्म नहीं होंगी। यकीन ना हो तो आजमा कर देख लो। ठीक है। जगत ने गोभी उठाकर उससे पिंकी के लिए दूध मांगा। तभी वो गोभी दूध में बदल गई। निभा ने पिंकी को दूध पीने के लिए दिया। फिर जगत ने जब गोभियों को गिनना शुरू किया तो वो उतनी ही संख्या में थीं जितनी पहले थीं। फिर जगत ने एक गोभी से अपने और निभा के लिए खाना मांगा। वो गोभी 2 थाली खाने में बदल गई। फिर जगत ने जब गोभियों को गिना तो वो अब भी संख्या में उतनी ही थीं जितनी पहले थीं। अरे वाह, अब ये तो कमाल हो गया भाई। हैं? अरे तुम सब सच में जादुई गोभियां हो। हमने कहा था ना कि हम कभी खत्म नहीं होंगी। जगत और निभा ने जमकर खाना खाया। उसके बाद, तुम लोग कब तक मेरी मदद करोगी? हम कभी भी किसी और की मदद के लिए यहाँ से जा सकती हैं, इसलिए तुम हमसे कुछ ऐसा मांगो जिससे कि तुम्हारी पूरी जिंदगी अच्छे से गुजरे। ठीक है। जगत ने एक गोभी उठाकर उससे ढेर सारे रुपए पैसे मांगे। वो गोभी ढेर सारे रुपए पैसों में बदल गई। उन रुपए पैसों से जगत ने गांव में एक खेत खरीद लिया। उसमें गोभी की खेती करने लगा। जगत और निभा की जिंदगी अच्छी चलने लगी। एक दिन वो जादुई गोभियां किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए वहां से जाने लगी। जगत, अभी हम जा रही हैं, लेकिन तुम्हें जब भी हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी हम सब तुम्हारे पास आ जाएंगी। धन्यवाद जादुई गोभियां।